हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। कल मैंने एक रिपोर्टिंग से संबंधित एक वीडियो डाली थी। तो आज रिपोर्टिंग जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद जो मिट्टी हमारे पास बचती है तो उसका हम क्या करें, तो उसी के बारे में आज मैं जानकारी दे रही हूँ। अगर किसी ने रिपोर्टिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें। ये उसके आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में है। हम नई मिट्टी में हमने नया पेड़ लगा दिया है, रिपोर्ट कर दिया है। तो उसके बाद जो हमारी पुरानी मिट्टी बच गई है तो उसका क्या करें हम, और उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए कि वो दोबारा से एक नए पेड़ के लिए उपयोगी साबित हो। इसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये कल हमने रिपोर्टिंग की थी आपके साथ। तो ये शाम को मैंने इसको ढक दिया था, मिट्टी को यहीं पर ही जो पुरानी मिट्टी निकली है। ये यहाँ बिल्ली वगैरह आती हैं तो फिर ये मिट्टी ख़राब कर जाएगी कुछ, इसलिए मैंने इससे एक पॉलीथीन से इसको ढक दिया था। तो ये है हमारी पुरानी मिट्टी, आपको दिखाई दे रही होगी। इस टाइम थोड़ी धूप निकल आई है। तो इसमें जो जिस बाल्टी में ये थी मेरा पेड़ था वो उसका ये हाल है। तो ये चूरे चूरे बिल्कुल हो गई है, बस मिट्टी के सहारे वो पेड़ खड़ा था। और ये देखिए मिट्टी। तो इस मिट्टी का ये कीजिए आप, मेरे पास एक टूल्स है तो आप किसी टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ का भी। तो ये इसमें जो जड़ें वगैरह हैं देखिए, ये इसमें जो जड़ें हैं अभी इनको आप इस टाइम धूप आई हुई है, जैसे ये सितंबर का पहला हफ्ता है, इसमें हमने रिपोर्टिंग की है। तो ये जो सारी जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं और ये पुराने पेड़ की जो जड़ें हैं जो रह गई थी उसमें नीचे, और जो भी इस प्लास्टिक पॉट हमारा इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको आप अलग कर लीजिए और इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। इसको इस मिट्टी से अलग कर लीजिए और मिट्टी को साफ़ इस तरह से ये साफ़ हो जाएगी। और ये जो हमारे पुरानी जड़ें वगैरह हैं आज हम इसको पूरा दिन धूप में डाल देंगे, इस मिट्टी को सुखा देंगे। जिस तरह से हम गेहूँ वगैरह सुखाते हैं और उससे नमी चली जाती है, उसी तरह से हम पूरा दिन इस मिट्टी को इस तरह से धूप में ही इसको छोड़ देंगे और इसको थोड़ा उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और इसमें जो कोई प्लास्टिक वगैरह है या कुछ है तो वो सारा निकाल दें उसको। और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप, ये देखिए थोड़ा सा, ये आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर है। और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर नीम की पत्तियां हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, सुखा के उन पत्तियों को। तो इस तरह से मैंने ये हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया। इसमें कोई चींटियाँ वगैरह होंगी तो वो उनकी संख्या कम हो जाएगी और वो इसमें से चली जाएंगी। और धूप से वैसे भी वो सारे कीटाणु उसके सारे चले जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे जहाँ उनको जाना होगा। तो इस तरह से शाम को फिर ये अपनी आप मिट्टी समेट लीजिए और उसको किसी जो आपके पास भी कोई आटे चावल की थैलियाँ वगैरह होती हैं उसमें आप उसको स्टोर कर लीजिए, या कोई और आपके पास कोई बर्तन है तो उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपकी बढ़िया मिट्टी बन जाएगी। जब आप अगला गमला बनाएं तो इसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद मिलाकर एक नया गमले को तैयार कर सकते हैं। ये अच्छी मिट्टी आपके अगले प्लांट के लिए तैयार हो जाएगी। कल मैंने जो प्लांट रिपोर्ट किए थे उनका मैं अपडेट देती हूँ। आप देखिए वो बढ़िया तरीके से लग गए हैं। ये देखिए ये गुलदाउदी मैंने रिपोर्ट की थी, ये छाया में रखी है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको लेके आई हूँ यहाँ। और ये एक दूसरा पेड़ जो मैंने रिपोर्ट किया था, मानसरोवर का पेड़, ये बहुत ही अच्छा, ये तो बिल्कुल इसको कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी गुलदाउदी थोड़ी सी मुरझा गई है, ये बिल्कुल ठीक है। और मैंने इस बोतल से ये प्लांट को शिफ्ट करके इसमें डाला है। तो ये अब इसमें कई पब्स निकलते हैं तो ये ग्रो और ज़्यादा बड़ा प्लांट बन जाएगा और नए नए प्लांट भी बन जाएंगे। तो इस प्रकार मेरे पास और प्लांट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग का ये फ़ायदा है कि एक छोटे डब्बे में हमारा उतना बड़ा प्लांट नहीं बन सकता, बड़े में लगा देते हैं तो अच्छी तरह से ग्रो भी करता है और उसमें पब्स भी निकलने की संभावना बढ़ जाती है और हमारे पास कई नए पेड़ बन जाते हैं।
और ये देखिए गुलदाउदी मैंने इसमें से निकाल के इसमें शिफ्ट की है। और फिर कुछ इसमें टहनियाँ बच गई थी तो मैंने ये जो मेरा जो जिसमें एक पुराना पेड़ लगा हुआ था, इसी में मैंने नई मिट्टी भर के एक नया पेड़ भी लगा दिया। इस तरह से मेरे 2 पॉट से तीन क्या है, गुलदाउदी को तो हम कई पॉट्स में बना सकते थे, पर अब मेरे पास मैंने काफ़ी बना दिए हैं, इसलिए मेरे को ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इस तरह से कोई और आएगा, किसी को ज़रूरत होगी तो वो मैं उसको दे दूँगी। इस प्रकार से आप न्यू गार्डनर हैं और आपने अभी सोच रहे हैं प्लांट्स लगाने के लिए, तो आप शुरुआत कीजिए, नए प्लांट्स लगाइए। ये बहुत ही अच्छा शौक़ है और इससे बहुत ही मन को शांति मिलती है। और जब हम एक पेड़ लगाते हैं और वो ग्रो करता है तो हमारे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो रिपोर्टिंग के बाद की ये जो प्रोसेस होती है, जिस तरह से ज़िंदगी में प्रोसेस चलती रहती है, कोई एक काम के बाद दूसरा काम, तो गार्डनिंग में भी उसी तरह से सब काम एक के बाद एक चलता रहता है। तो 15 से 20 आधा घंटे तक अगर आप अपनी गार्डनिंग को देंगे तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट हमको नज़र आएंगे। देखिए, अगर आपको कुछ जो भी मैंने वीडियो डाले हैं उससे संबंधित कोई जानकारी या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं और किसी वीडियो में उनका मैं आंसर कर दूंगी। कीजिए, आप भी शुरू कीजिए गार्डनिंग। बहुत ही अच्छा शौक़ है और मन को सुकून देता है और हम टेंशन फ्री रहते हैं और हमारा मन और कामों में भी अच्छी तरह से लगता है। इसलिए गार्डनिंग कीजिए, अब जो कर रहे हैं वो और बढ़ाइए, और जिन्होंने शुरू नहीं की है वो मेरे साथ गार्डनिंग शुरू कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।